नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 22वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आराम से आप सुखासन में बैठ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी और आंखें बंद। मन को बिल्कुल शांत रखते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करें। बस कुछ देर हम यहाँ अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को शरीर के बगल में ले आएं। हम सबसे पहले साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। बाएं हाथ को इसी तरह बनाए रखें और दाएं हाथ को उठाते हुए बाईं ओर ले जाएं। शरीर का भार हम अपने बाईं ओर शिफ्ट करेंगे। ध्यान रहे अपने छाती को जमीन की ओर ना करें, छाती को साइड की ओर ही रहने दें और बस नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से दाएं हाथ को नीचे ले आएं। सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर करेंगे। इस बार अपने बाएं हाथ को उठाते हुए दाईं ओर ले जाएं। शरीर का भार आपके दाईं ओर शिफ्ट होगा। अच्छी स्ट्रेच आपको बाईं ओर महसूस होगी। नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें। हम टेबल टॉप में आएंगे। अपने दोनों घुटनों और हथेलियों को जमीन पे ले आएं। घुटना और हिप एक लाइन में, कलाइयों और कंधों को एक लाइन में। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। जमीन को पुश करते हुए बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखना है। थोड़ी देर और हम यहाँ पे रहेंगे। अपने बॉडी को एक्टिवली एंगेज रखें। कलाइयों पे कोई प्रेशर ना आने दें। जमीन को पुश करते रहेंगे। ऑटोमेटिकली आपको आपका शोल्डर ब्लेड्स भी एक्टिवेटेड सा फील होगा। बस नेचुरली सांस लेते रहें। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दाएं पैर की अंगुलियां अभी भी जमीन पे और शरीर को थोड़ा आगे पीछे की ओर मूवमेंट दें। बॉडी को एक्टिव रखना है। हैमस्ट्रिंग्स पे एक स्ट्रेच सा फील होगा। और फिर धीरे से अपने दाएं पैर को उठा लें और दाएं पैर को अपने शरीर के बराबरी पे ले आएं। और अब हम यहाँ अपने ग्लूट्स को एक्टिवेट करेंगे टो टैप से। एक सांस अंदर भरें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर की अंगुलियां जमीन पे। कंटिन्यू। 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने दाएं घुटने को अंदर लाते हुए फिर से टेबल टॉप में आ जाएं। और इस बार अपने बाएं पैर को पीछे की ओर फैला लें। बाएं पैर की अंगुलियां अभी भी जमीन पे। अपने हैमस्ट्रिंग पे अच्छी सी एक स्ट्रेच को महसूस करें। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को भी ऊपर की ओर उठा लें और फिर से 5 बार टो टैप्स। बायां पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए उसे जमीन पे लाते हुए टैप। 4 बार और। 1, 2, 3 और 4। और आराम से फिर से टेबल टॉप में आते हुए वज्रासन में आ जाएं। शरीर को थोड़ा रिलैक्स होने दें। और अब हम मॉडिफाइड साइड प्लैंक का अभ्यास करेंगे। तो एक बार फिर से आप टेबल टॉप में आ जाएं। टेबल टॉप में अपने अलाइनमेंट को बनाए रखें। इस बार अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं। बैलेंस बनाए रखते हुए धीरे से फिर बाएं हाथ को अपने कमर पे ले आएं और छाती को साइड की ओर खोलने की कोशिश करें। आपका शरीर आपके दाएं हाथ और पैर पे बैलेंस्ड।
खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने बाएं पैर को भी जमीन से ऊपर उठा लें। अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखना है, बस नेचुरली सांस लेते रहें। 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने बाएं हाथ और पैर को नीचे ले आएं और आराम से फिर से टेबल टॉप में आ जाएं। सेम साइड प्लैंक अब हम दूसरी ओर लेंगे। ध्यान रहे अगर आपका बैलेंस थोड़ा मोड़ा इधर उधर बिगड़ा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अभ्यास का पार्ट है, धीरे धीरे और इम्प्रूव होते जाएगा। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे की ओर फैला लें। दाएं हाथ को अपने कमर पे लाते हुए शरीर को हल्का रिवॉल्व करते हुए छाती को साइड की ओर ले जाएं और अपने बॉडी का बैलेंस बनाने की कोशिश करें। कंफर्टेबल लगे तो दाएं पैर को भी ऊपर उठा लें। 1, 2, सांस लेते हुए बैलेंस को बनाए रखना है। 3, 4 और 5। फिर से अपने दाएं हाथ और पैर को नीचे लाते हुए टेबल टॉप में आ जाएं और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों की अंगुलियों को पास ही रखना है। घुटने को बाहर की ओर फैलाएं और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए बाल आसना में आ जाएं। अपने सिर को जमीन पर रिलैक्स होने दें। आप चाहें तो यहाँ अपने आंखों को भी बंद कर सकते हैं। एक बहुत ही जेंटल तरीका है आपके हिप्स को ओपन अप करने के लिए, तो बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स होने दें, कुछ भी टेंस अप बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल अपने सांसों को काम डाउन होने दें। और धीरे से फिर शरीर को उठाते हुए अपने मैट के सेंटर पे खड़े हो जाएं। और अब हम वृक्षासना के साथ साथ फिगर 4 पोस्चर का अभ्यास करेंगे। अगर आपको बैलेंसिंग में उतना कॉन्फिडेंट फील ना हो रहा हो तो आप किसी भी दीवार के बगल में खड़े रहें जिससे कि आप दीवार का सहारा ले सकें। मैं बिना दीवार का सहारा लिए अभ्यास करूंगी। सबसे पहले हम वृक्षासना का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए धीरे से अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर की ओर मूव करना शुरू करें और किसी एक स्थिर चीज को देखते हुए अपने बैलेंस को बनाए रखें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को खोलना शुरू करें। बाएं घुटने को बाईं ओर करते हुए अपने बाएं तलवे को दाएं एड़ी पे टिका लें। आप चाहें तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर दे सकते हैं। खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने बाएं तलवे को दाएं घुटने के नीचे टिका लें। स्थिर चीज की ओर देखते रहें। अभी भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो बाएं तलवे को दाएं जांघ पे टिका लें। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि मेरा बायां घुटना बाईं ओर है, तो बाएं घुटने को सामने की ओर ना लाने दें। अपने बाएं हिप को अच्छे से हमें खोल कर रखना है। आप अपने दोनों हाथों को कमर पे रख सकते हैं या फिर छाती के पास नमस्कार मुद्रा में, या फिर ऊपर भी उठा सकते हैं, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। और बस किसी स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस बनाए रखें। और फिर धीरे से दाएं पैर को भी जमीन पे ले आएं और तड़ासना में आ जाएं। अगर आपका बैलेंस थोड़ा इधर उधर बिगड़ा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और अब हम अपने बाईं ओर अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने शरीर का भार आप अपने बाएं पैर पे डालना शुरू करें। दाएं पैर को खोलते हुए दाएं तलवे को आप अपने बाएं एड़ी के पास रख सकते हैं। कंफर्टेबल लगे तो धीरे से आप अपने दाएं तलवे को बाएं घुटने के नीचे ले आएं। और थोड़ा चैलेंज करना चाहते हो तो जांघ के पास, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। दोनों हाथ फिर से आपके कमर पे, आपकी छाती के पास या फिर बिल्कुल ऊपर।
बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें और अपने बैलेंस को बनाए रखें। किसी एक स्थिर चीज को देखते रहें और नेचुरली सांस लेते रहें। इससे आपका बैलेंस और अच्छे से बने रहेगा। और अगर बीच में बैलेंस इधर उधर बिगड़ता भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएं। घबराना बिल्कुल नहीं है। बस कुछ और देर हम यहाँ पे रहेंगे। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को भी नीचे ले आएं। फिर से टडासना में आ जाएं, रिलैक्स। और अब हम फिगर 4 का अभ्यास करेंगे। आप इस तरह से खड़े रहें कि आपका दीवार आपके बगल में रहे। इमेजिन करें जैसे एक दीवार यहाँ पे हो। आप अपने हाथ को दीवार पे रख देंगे जब भी आपको बैलेंस बिगड़ता हुआ लगे। और किसी भी प्रॉप का सहारा लेते हुए बिल्कुल भी ना शर्माएं। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आप इम्प्रूव होते जाएंगे। दोनों हाथों को कमर पे बनाए रखते हुए धीरे से अपने बाएं पैर को उठाना शुरू करें और बाएं एड़ी को दाएं घुटने के ऊपर रखते हैं। बिल्कुल वृक्षासन की तरह आपका बायां घुटना बाईं ओर रहेगा। बायां हिप बिल्कुल खुला हुआ रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस बनाए रखें। और अब धीरे से अपने दाएं घुटने को हल्का बेंड करते हुए कमर को पीछे की ओर लाएं, जैसे कि हम चेयर पोज में बेंड करते हों। ध्यान रहे जब भी आपका बैलेंस बिगड़े आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। और बैलेंस को बनाए रखना है। सांस लेते हुए अपने मन को और अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश करें। अगर आपको चेयर पोज की तरह कमर को पीछे करने में तकलीफ हो रही है या आपका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आज के लिए सिर्फ अपने बाएं एड़ी को दाएं घुटने के पास टिकाए रखें। चेयर पोज में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस हम कुछ देर इस पोस्चर को होल्ड करेंगे 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से आप अपने दाएं पैर को सीधा कर लें और फिर बाएं पैर को नीचे ले आएं। सेम बैलेंस दूसरी ओर। इस बार अपने दाएं पैर को ऊपर उठाना शुरू करें, शरीर का भार बाईं ओर। और फिर अपने दाएं एड़ी को बाएं घुटने के ऊपर टिका दें। बाएं घुटने पे नहीं, उससे जरा सा ऊपर। शरीर का बैलेंस बनाए रखें। और कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे अब चेयर पोज की तरह घुटने को मोड़ते हुए हल्के अपने कमर को पीछे की ओर ले जाएं, जैसे आप चेयर पोज में आ रहे हों। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपको ये कंफर्टेबल ना लगे तो आज के लिए सिर्फ अपने दाएं एड़ी को बाएं घुटने पे टिकाए रखें। बैलेंस बनाए रखना है। स्थिर चीज को देखते रहें, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। 1, 2, 3, 4 और 5। और धीरे से अब अपने पैर को रिलीज कर लें और आराम से आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। अब हम शवासना में जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें और दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर कर लें। आंखें बंद, चेहरा और मन बिल्कुल रिलैक्स्ड। हम कुछ देर यहाँ शवासना में पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करेंगे। अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स होने दें। शरीर को एडजस्ट करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। आज के अभ्यास के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर आपका बैलेंस थोड़ा बिगड़ा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब प्रैक्टिस का एक पार्ट है। धीरे धीरे आप इम्प्रूव होते जाएंगे। तो पूरी बातों को भूलते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करें। जैसे जैसे आपकी सांसों में ठहराव आते जाएगा उसी तरह से आपका मन भी शांत होते जाएगा। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे।
आंखों को बंद ही रखना है और अब हम शवासना से बाहर आने की तैयारी करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और शरीर को उठाते हुए सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए छाती के पास ले आएं और फिर हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में हम हल्की गर्माहट को महसूस करेंगे। और अब धीरे से हथेलियों को रिलीज करते हुए दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पे ले आएं। हल्के हाथों से हम अपने चेहरे को एक मसाज देंगे। फिर धीरे से हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज हमने पहली बार थोड़े डिफिकल्ट बैलेंसिंग आसनाओं का अभ्यास किया है। इसी तरह धीरे धीरे हम अपने चैलेंज को बढ़ाते चलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।